स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 28 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक, यानी जुलाई खत्म हो रहा है और अगस्त स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीक आपके लिए क्या क्या लेकर आता है ये हम देखते हैं। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिर में वृश्चिक में रहेंगे। इसके साथ एक और बड़ा परिवर्तन होगा कि अंगारक योग यानी मंगल और केतु की जो युति है वो भी इस हफ्ते 28 जुलाई को समाप्त होगी और बहुत जो हम कहेंगे लोगों को परेशान किया हुआ था वो समाप्त होगी। अग्नि तत्व की कमी आएगी और आप सभी के जीवन में मंगल के इस परिवर्तन का, मंगल जो कन्या में जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के लिए ये हफ्ता, ये सप्ताह कैसा रहने वाला है मेष लगन और मेष राशि के लिए। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक लास्ट वीक है ये जुलाई का और अगस्त का फर्स्ट वीक है, आपके लिए कैसा रहेगा आइए हम देखते हैं। देखिए, अगर हम जब भी सप्ताह की बात करते हैं, वीक की बात करते हैं, तो मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चंद्रमा की स्थिति। और चंद्रमा इस पूरे ही वीक सबसे पहले सिंह में रहेंगे, फिर कन्या में रहेंगे, फिर तुला में रहेंगे और वृश्चिक में रहेंगे। लेकिन मेष राशि के लिए अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहले आपके 5th हाउस में रहेंगे यानी त्रिकोण में रहेंगे, उसके बाद 6th हाउस, 7th और जो वीक का आखिरी लगभग 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे। और चंद्रमा के अष्टम में होने का मतलब है कि त्रिक भाव में आना, और यहाँ पर चंद्रमा शुभ नहीं माने जाते हैं, वीक हो जाते हैं। जब भी गोचर में चंद्रमा चौथे हाउस में, 8वें में या 12वें में होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। इस वीक में इस चीज का ध्यान रखना है। एक और विशेष चीज इस वीक में होगी कि यहाँ पर जो लंबे समय से एक अंगारक योग चल रहा था, मंगल और केतु की युति बनी हुई थी, वो ब्रेक हो जाएगी 28 जुलाई को। और आपके तो लॉर्ड भी मंगल हैं जो केतु के साथ थे, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ हम इसे कह सकते हैं। तो अंगारक योग ब्रेक होगा और जो मंगल सिंह में चल रहे थे वो 28 जुलाई यानी जब ये वीक शुरू होगा तभी हम कह सकते हैं कि मंगल सिंह से निकलकर और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, मंगल आपके लॉर्ड होते हैं, मेष जो राशि है उनके जो स्वामी हैं मंगल हैं, और लग्नेश आपके यानी राशि स्वामी इस समय 6th हाउस में चले गए हैं। यानी राशि स्वामी का 6ठे घर में जाना बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं मानते, लेकिन मंगल हैं और ये जो स्थान होता है रोग ऋण शत्रु का है, तो ऐसे में ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपना चार्ट खोलें और उसमें देखें मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 1 लिखा है तो आपकी जो राशि है मेष है, और आपके चार्ट में पहले ही नंबर पे असेंडेंट आपकी जो है वहां पर 1 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो मेष है। यानी काल पुरुष की जो कुंडली होती है वही कुंडली मेष राशि मेष लगन की होती है। तो ऐसी स्थिति में आपके देखिए 2nd हाउस में कोई ग्रह नहीं है, 3rd हाउस में शुक्र और गुरु का, जैसे हमने पहले भी बताया है कि लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है जो दोनों ही भाग्य को देख रहे हैं। और आपके सुख भाव में यानी 4th हाउस में जो माता का भी घर होता है वहां सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन बुध इस पूरे वीक भी जो है वक्रीय रहने वाले हैं। 5th हाउस में केतु हैं और चंद्रमा स्टार्ट भी यहीं से हो रहा है, तो शुरू में थोड़ा सा ग्रहण योग भी हम कह सकते हैं। और 6ठे घर में आपके लग्नेश हैं, मंगल हैं और 11th हाउस में राहु हैं और 7.5 तो आपकी ऑन है। शनि आपके 12वें घर में है, वो भी वक्रीय चल रहे हैं। तो इन सब चीजों का प्रभाव सबसे पहले हम देखेंगे आपके स्वास्थ्य पर कैसे पड़ेगा। देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ जो आपके लग्नेश हैं, मंगल इस समय आपके 6ठे घर में आ गए हैं, तो रोग ऋण शत्रु का घर है। यहाँ पर आपको अपने जो है बॉडी एक की समस्या रह सकती है, बैक में पेन रह सकता है, सिर दर्द की समस्या रह सकती है और यहाँ पर बीपी भी ट्रिगर हो सकता है, ये समस्या अभी भी बनी हुई है। और केतु की स्थिति आपके पंचम में है, तो देखिए शनि भी है, मंगल भी है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख के चलना है। विशेषकर लेडीज को केतु का यहाँ होना कोई ना कोई गायनिक इश्यूज हो सकता है, या फिर जेंट्स को हम कहेंगे मेल्स को प्रोस्टेट की समस्या या एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। तो इस पूरे ही वीक आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कोई भी चीज हो उसे लाइटली नहीं लेना है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपकी उखड़ कर आ सकती है। और चंद्रमा की स्थिति 2 और 3 अगस्त को आपके लिए शुभ नहीं है, तो उस दिन आपको स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब चंद्रमा कमजोर है तो थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ पर रह सकता है,
लेकिन ये गोचर है, इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना जरूरी होता है। हो सकता है वहां ग्रहों की स्थिति बेटर हो, वहां आपके शनि बेटर हो, मंगल बेटर हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो चीजों में बदलाव आ सकता है। लेकिन इन जनरल यहाँ पर आप थोड़ा सा सतर्क रहें स्वास्थ्य को लेकर, ये मेष राशि के लिए हम इस वीक में जरूर कहेंगे। बाकी देखिए यहाँ पर अंगारक योग समाप्त हो गया है, ये एक अच्छी बात है। जो मंगल कहीं ना कहीं केतु के उसमें थे, तो आपको स्टमक की बहुत लोगों को समस्या हुई थी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब भी बहुत चल रहा था। तो अब ये समस्या यहाँ पर आपकी दूर हो जाएगी, ये वीक उस हिसाब से अच्छा रहेगा, लेकिन फिजिकल बॉडी का आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है। आप स्वयं मंगल हैं, छठे घर में हैं, और केतु आपके पंचम में बैठे हैं, थोड़ा सा माइंडलेस प्लैनेट हैं, जहां होते हैं डिटैच करते हैं। तो लव लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी नजर हम कहेंगे नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति के कारण एक अजीब सा कंफ्यूजन आ सकता है, या आप अपने पार्टनर पर डाउट कर सकते हैं। हालांकि जो पंचम के लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य इस समय अच्छी स्थिति में है, बुध के साथ है, बुध आदित्य योग बन रहा है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज नहीं क्रिएट करते तो ये वीक आपकी लव लाइफ के लिए भी ठीक रहेगा। लेकिन जो आखिरी दिन है आपका, इस वीक का आखिरी दिन यानी 3 अगस्त को आपको अपनी लव लाइफ का भी ध्यान रखना है। उस दिन हम कहेंगे कि आप मिलने जुलने उनसे ना जाएं और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन की जब भी बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड शुक्र हैं, और शुक्र इस समय आपके जो है गुरु के साथ विराजमान है। बुध अपने जो मित्र की राशि में है, तो यहाँ पर हम कहेंगे मैरिड लाइफ आपकी जरूर अच्छी नजर आ रही है। घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और पहले हम आपको सतर्क कर रहे थे कि इस समय ट्रैवल ना करें, यात्रा ना करें, लेकिन ये जो वीक रहने वाला है इसमें आप जरूर कहीं ना कहीं बाहर भी निकलेंगे, और ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। एक और विशेष चीज है वैवाहिक जीवन के लिए, देखिए शुक्र और गुरु बहुत मेन प्लैनेट्स होते हैं, तो गुरु की दृष्टि भी है आपके 7th हाउस पर, तो वो भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग बनेगी, धैर्य रहेगा, और दोनों में एक अच्छा हम कहेंगे माहौल घर का रहेगा, ये चीज आपके लिए अच्छी है। इसके साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, ये वीक उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, जो कहीं ना कहीं रोमांस या वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, देखिए एक चीज यहाँ पर इस बार जरूर हो रही है, जैसे ही मंगल बदलेंगे तो मंगल और शनि जो है आमने सामने आ जाएंगे। मंगल और शनि जो हम कह सकते हैं कि सम सप्तक योग बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में दोनों का आमने सामने आना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेटर नहीं होता, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ला सकते हैं। और आपकी यहाँ पर 7.5 भी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, भागा दौड़ी बढ़ेगी, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन घबराएं नहीं, शुक्र और गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है, तो धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, क्योंकि धन भाव के लॉर्ड जो हैं आपके शुक्र हैं। तो यहाँ पर आपकी चीजें कार्य को लेकर अच्छी नजर आ रही हैं, लेकिन ऑफिशियल जो हम कहेंगे प्रेमाइसेस है, या जो आपके ऑफिस का माहौल है, वहां पर विवाद हो सकते हैं। मंगल शनि की जो स्थिति है, तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें और किसी भी झगड़े को ना बढ़ने दें। तो यहाँ पर कार्य आपका अच्छा नजर आ रहा है, पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं वो भी अच्छा है। स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं या कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है। लेकिन चंद्रमा के आधार पर इस हफ्ते में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मेजर डिसीजन आपको हफ्ते के आखिर में नहीं लेना है, क्योंकि 2 और 3 तारीख को जो आपके चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, 8th हाउस में रहेंगे, और चंद्रमा का त्रिक भाव में आना यहाँ पर अच्छे फल नहीं देगा। तो कोई भी मेजर डिसीजन हो, चाहे फाइनेंशियल हो या आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, तो आप 2 और 3 को अवॉइड करें, उसके पहले आपके लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों की हम बात करें तो केतु आपके 5th हाउस में विराजमान है। हालांकि सूर्य की स्थिति अच्छी है। जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रह सकता है। केतु की जो स्थिति है, हम कहेंगे केतु देखिए थोड़ा सा भटकाव लाते हैं, तो मेष राशि और मेष लगन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं
उनमें यहाँ पर थोड़ा सा भटकाव नजर आ रहा है, राहु की भी दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है और गलत संगति में नहीं पड़ना, अन्यथा थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कहेंगे हम ये वीक अच्छा नहीं है, ध्यान रख के चलना है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और सबसे बड़ी चीज मेष राशि के लिए इस समय ये है कि आपके जो अध्यात्म के कारक हैं केतु बहुत मेन जो होते हैं, मोक्ष के कारक जो माने जाते हैं, धर्म त्रिकोण में बैठे हैं पंचम में, साथ ही गुरु की दृष्टि भी आपके दूसरे धर्म त्रिकोण में पड़ रही है, खुद ही के घर को देख रहे हैं, तो ऐसे में आध्यात्मिक आप रहेंगे, ज्ञान आपका बढ़ेगा और शुक्र और केतु का यहाँ साथ होना इस बार आपको ट्रैवल्स भी कराएगा, यानी मंदिरों में आना जाना, स्पेशली शिव मंदिर में जाना, सावन का महीना भी चल रहा है, आपके लिए इस समय बहुत बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आध्यात्मिक स्थिति से ये वीक यहाँ अच्छा रहने वाला है, दर्शन होंगे आपको भगवान के, घूमने फिरने जाएंगे, वो स्थिति यहाँ पर बेटर है। भाग्य की हम बात करें तो भाग्येश के लिए देखिए, भाग्य के लिए नवम भाव देखा जाता है, इनके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, इस समय लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है और यहाँ पर गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, तो इस पूरे ही हफ्ते में हम कहेंगे भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। बस कोई भी मेजर डिसीजन आपको लेना हो तो चंद्रमा जब आपके अष्टम में हो, यानी 2 और 3 अगस्त को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है इस पूरे ही वीक में, अन्यथा यहाँ भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अंगारक योग टूट चुका है और जो आपके मंगल की स्थिति है उस हिसाब से हम जरूर कहेंगे कि आपके अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर आपके लोन्स रीपे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोग ऋण शत्रु की जो स्थिति है, मंगल उनको नेगेटिव चीजों को दबाने वाले होंगे। पूरे ही वीक की अगर हम बात करें तो ये वीक आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मंगल आपके शत्रुओं को जरूर दबाएंगे और भाग्य को प्रबल करेंगे। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आपको अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए मेष राशि मेष लगन को, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं, जो हम कहते हैं मंगल हैं, उनको रूल करने वाले जो 3 मुखी रुद्राक्ष को प्लैनेट हैं वो मार्स ही हैं। तो मेष लगन मेष राशि के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत शुभ रहेगा। इसे आप चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, इसे आप धारण भी कर सकते हैं और अपने घर के मंदिर में भी विराजमान कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप संपर्क करें और इसे ऑर्डर करें, क्योंकि वहां ये पूरी तरीके से आपको ऑथेंटिक मिलेगा, एनर्जाइज करके हम देंगे। इसके अतिरिक्त आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है और जो आपके लॉर्ड है गुरु, उनके लिए आप उनका बीज मंत्र भी अवश्य करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। सावन का महीना चल रहा है तो शिव आराधना करना भी आपको मानसिक शांति दिलाने वाला होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जाते जाते अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। थैंक यू।